इस राम रूपी सुयस रूपी जलने से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारि गुण गन गनि मन अनहा, सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाए। अब रघुपति पदि पंकर हूँ, ये धरि बाई पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य करो विमल सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज पुनिवा बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निदाना, परमारत पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सदर मंजई कमल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, अपरसि अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। अतः हो हे पुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटते हैं। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। तो पहले क्या कहे कि मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जे भजई पुरारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि,
बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के संजत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, अपुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रीति संबत अति हुई आनंदा, मकर मंज गवन मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करने करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भारी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन पैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमैला गत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ हो अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात ही आप वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न मुझ में समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभो, श्रुति पुराण मुनि गाँव। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट निजमो, धरहु नाथ हरिजन पर छु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी,
शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग हहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। शोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधु मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए, बताइए। राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहूँ पारा, बयहु रो शरण राम अनुमारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं? जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटहि मोर भ्रम बारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कीजिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मम क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जा चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्हि भवानी,
महादेव तब कथा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार्यव उमा शंभु संवाद, बायहु समय जयते जही सुन मुन मिटई विषाद। जब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी, जिसने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। क्या किए? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन बिरचि अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। ये अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जगत हर, के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप तजावतर हूँ प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति छो, सती न जानई परम सोई, तुलसी दर्शन लो, मन अरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर
बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई। परंतु शिव जी इस भेद को नहीं जान सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। अजो नहीं जाऊं रचई पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मार चढ़ी शंगा, बयो तर तो सोई कपट तुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अकरिछ